साइकिल से तो अंधाधुन हाँकै छी तैयो न पहुँचले हैं, बहुत स्पीड है। हाँ चलिए बहुत स्पीड हाँकै छी साइकिल। आज हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मानव मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। कहाँ हीरा ना रखना ना वैसा है, छेड़छाड़ न करा फेरे के है क्या। मेरुरज्ज का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जो मेरुरज्ज होती है क्या उसका कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया होती है। निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे किस रूप से पर लिखते हैं, न लिखते पर लिखे हुए ना करते, निश्चित रूप से नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाली प्राणी है। मस्तिष्क क्या होता है, हम क्या कैसा प्राणी है, सोचने वाली प्राणी है। हम क्या है, सोचने वाला प्राणी है। मेरुरज्ज तंत्रिका की बनी होती है। मेरुरज्ज किसकी बनी होती है, तंत्रिकाओं की बनी होती है। कोई पूछे मेरुरज्ज किसकी बनी होती है, तो तंत्रिकाओं की बनी होती है। मेरुरज्ज किसकी बनी होती है, तंत्रिका की बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है। जो सोचने के लिए क्या प्रदान करती है, हमें सूचना को प्रदान करती है। सूचना में अधिक, सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि, और सोचने में क्या होता है, जटिल अधिक क्रियाविधि तथा तांत्रिक संबंधन होता है। उसके साथ क्या होता है, तांत्रिक संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं। किसमें संकेंद्रित होते हैं, मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य संवेदन केंद्र होता है। ये शरीर का क्या होता है, मुख्य संवेदन केंद्र होता है। जब मुख्य संवेदन केंद्र होता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बना होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज ना केंद्रीय तंत्रिका का बना होता है। ये शरीर के सभी भाग से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। शरीर से क्या करते हैं, सभी भागों से क्या करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। सारा शरीर में मस्तिष्क जाकर इस तथा इसका क्या किया जाता है, समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। हम अपने क्रियाओं के बारे में क्या भी सोचते हैं कि लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, किस कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, इतनी इच्छित क्रिया का उदाहरण। ये सब क्या किसका उदाहरण है, इच्छित क्रिया का। लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, किसी प्रोग्राम को खत्म होने पर, किसी कार्यक्रम को खत्म होने पर ताली बजाना, काहे बजा इत्यादि चीज सब कौन पे उदाहरण है, इच्छित क्रिया का उदाहरण है। जो आगे क्या करना है, ये निर्णय, हमें आगे क्या करना है उसका भी निर्णय, आगे क्या करना निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी हम क्या कर सकते हैं, पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। मस्तिष्क को कहाँ तक संदेश भेजने होते हैं, मस्तिष्क तक भेजने होते हैं। मस्तिष्क तक, कहाँ तक को, मस्तिष्क तक संदेश भेजने होते हैं। हाँ, मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका पेशियों में संचार भेजता। यह कैसा मार्ग होता है, यह दूसरा मार्ग है जिसमें पेशी संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्र तथा शरीर के अन्य भाग में संचार को परिधीय तांत्रिका तंत्र सुगमता क्या करता है, प्रदान करता है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल, किससे निकलने वाली, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तांत्रिका तथा मेरुरज्ज से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। किससे, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल होता है और तंत्रिका तंत्र से बना होता है। इस प्रकार की मस्तिष्क में हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया की अनुमति क्या करता है, प्रदान करता है। जैसे कि आपको संभावना होगा कि आपने जैसे आपको संभावना होगी कि आप एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत और निर्गत सूचनाओं को क्या करता है, समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है। पूरा किया जा सकता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं, जिनका नाम अग्र मस्तिष्क या क्या कहा जाता है, मस्त मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन भाग, 3 भाग हम बोले। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मुख्य 3 भाग के क्षेत्र होते हैं। कितने भाग के क्षेत्र होते हैं मस्तिष्क में, 3 भाग के। इस तरह से कितने भाग के होते हैं, 3 भाग के होते हैं। मस्तिष्क में कितने भाग के क्षेत्र होते हैं, तो मस्तिष्क में हम लोग जान सकते हैं कितने भाग के क्षेत्र होते हैं, तो 3 मुख्य। कितने अंग होते हैं मस्तिष्क के, 3 मुख्य अंग होते हैं। कितने अंग, 3 मुख्य अंग होते हैं। 3 मुख्य अंग होते हैं मस्तिष्क। कितना अंग हो गया, मुख्य अंग, 3 मुख्य अंग हो गए। जब कौन कौन है तो हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन है। तो पहला अर्घ मस्तिष्क,
तो सबसे पहले 3 भाग को कह कर दी, कौन कौन हो गया, एक अर्घ मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क है। कौन कौन है, एक अर्घ मस्तिष्क है, एक पश्च मस्तिष्क है, एक कौन सा है, मध्य मस्तिष्क है। तो हम लोग इसको फिगर से देखने की समझते कोशिश। पहला अर्घ मस्तिष्क, दूसरा पश्च मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क में 3 भाग, बीच वाला पार्ट, एगो आगे वाला, एगो अंतिम वाला, सबसे पीछे पश्च मस्तिष्क। तो इस तरह से हम लोग मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। 3 प्रकार के मस्तिष्क हो गया। तो सबसे पहले फोटो से यहाँ पर जो ब्रेन है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा ब्रेन बीच में, यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हुआ मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट प्रमस्तिष्क हो गया। कौन हो गया, प्रमस्तिष्क है। और इसके बाद मेरा कौन होता है, खोपड़ी, कपाल, ठीक नहीं, खोपड़ी, यहाँ पे काथी आ गया, खोपड़ी। और जो इस वाला बात है बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। अब यहाँ पे देखते सबसे पहले नीचे क्या हो गया, अनुमस्तिष्क, पोन्स हो गया, मेडुला। और यहाँ पे जो एक देखते हैं नासिका, यहाँ से यह बंडल है, इस वाला पार्ट से, यहाँ से नाक तर से, यहाँ पर से। तो ये हाइपोथैलस हो गया। ये पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक ना। पश्च मस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग अनुमस्तिष्क हो गया। कौन हो गया, अनुमस्तिष्क। यहाँ पे कौन हो गया, मेरुरंज हो गया। कौन हो गया, मेरुरंज, जो लास्ट पार्ट से यहाँ से आते हुए ये अंदर बाहर जाते हैं, ठीक ना, मेरुरंज हो गया ये वाला पार्ट। तो इस तरह से हम लोग, तो इसके बाद फिर देखते आगे। तो मानव को मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग को, मुख्य सोचने वाला भाग को हम क्या कहते हैं, अर्घ मस्तिष्क कहते हैं। सोचने वाला भाग को हम क्या कहते हैं, अर्घ मस्तिष्क कहते हैं। यानी जो मुख्य सोचने वाला भाग होता है शरीर में, उसे हम क्या कहते हैं, अर्घ मस्तिष्क कहते हैं। यानी मुख्य सोचने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अर्घ मस्तिष्क कहते हैं। इसे विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचना प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होता है। जो इसका ग्राही संवेदी होता है, आवेग जो सूचना प्राप्त करने के लिए क्या होता है, प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं। अर्घ मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अर्घ मस्तिष्क क्या होता है, अपना अपना एक अलग क्षेत्र होता है। सूंघने के लिए, देखने के लिए आदि के लिए विशिष्टकृत होते हैं। यानी सूंघने के भी अलग अंग होता है, देखने के लिए भी अलग अंग होता है। सब चीज के लिए अर्घ मस्तिष्क का अलग अलग अपना एक क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे होता है, इसमें सहचार्य क्षेत्र के प्रत्येक पृथक को क्या करता है, क्या करता है, सहचार्य के क्षेत्र पृथक होते, क्या होते हैं, पृथक, जहां से इन संवेदीय सूचना या अन्य ग्राही को प्राप्त सूचना को पहले मस्तिष्क में एकत्र सूचना का अर्थ लगाता है। मस्तिष्क में क्या करता है, एकत्र सूचना का यहाँ पर अर्थ लगाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया या सूचना प्रेक्षित कैसे पहुंचाई जाए। ऐच्छिक पेशी के भी गति जैसे जैसे कि हमारे टांग में पेशियों के द्वारा क्या हो जाती है, नियंत्रित करती है। क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो इस तरह से भी हम लोग जान सकते हैं। नियंत्रित करती है। इस आधार पर निर्णय भी लिया जा सकता है कि सूचना कैसी है, प्रेरक क्षेत्र में कैसे पहुंचाए। ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती है। हमारी जो टांग होती है उसमें कौन सी पेशी नियंत्रित करती है, टांग को, ऐच्छिक पेशी। किस, कौन सी पेशी, ऐच्छिक पेशी। यानी हमें जो टांग होती है उसमें कौन सा गति नियंत्रित करती है, तो ऐच्छिक पेशी क्या करती है, उसका नियंत्रित, गति का नियंत्रित करती है। और इसी तरह हम लोग समझ सकते हैं कि हल्का प्रकृति में कुछ संवेदना देखने और कुछ सुनने से अधिक जटिल होते हैं। जैसे कि हम कैसे पता लगाया जा सकता है कि पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है, कैसे पता लगाएंगे। तो ये हमारा पेट पूरा भरा है, ये जानने के लिए एक भूख संबंधित केंद्र होता है। दिमाग में क्या होता है, भूख संबंधित केंद्र होता है। भूख संबंधित, जो अर्घ मस्तिष्क में एक अलग भाग होता है। कहाँ पे भूख संबंधित केंद्र होता है, अर्घ मस्तिष्क में एक पार्ट है उसका, जो हम लोग ने देखे थे यहाँ पर अर्घ मस्तिष्क, इसी में इसका यहाँ पे इसका क्या है, इसका पार्ट है। यहाँ पे अर्घ मस्तिष्क में इसका कहाँ पे, अर्घ मस्तिष्क में इसका एक पार्ट होगा। कहाँ है अर्घ मस्तिष्क में,
और मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, वही के जी इधर तो वही के जी में होता है। यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट में है ना, यहाँ पे अर्ध मस्तिष्क की पार्ट दी गई, इस वाले पार्ट को, इधर वाला साइड को। तो अर्ध मस्तिष्क सोचने को क्या करता है, एक केंद्र होता है, उसके अंदर में भूख केंद्र होता है, उसके एक अलग भाग में। अब हम लोग इसके बाद समझते हैं, आइए कैसे पता लगाते। तो चित्र का मानव मस्तिष्क नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भाग के विशिष्ट कार्य होते हैं, मानव मस्तिष्क के विभिन्न कार्य विशिष्ट कार्य होते हैं। अपने अध्यापक से सलाह करके प्रत्येक भाग को कार्य। आइए हम प्रतिवर्त शब्द एक दूसरे उपयोग को देखते हैं, जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी खाद्य पदार्थ को देखते तो जिसे हम पसंद करते थे तब अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाती है। कोई मेरी पसंद की खाना आ जा देख ले तो मेरे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाती है। तो हृदय स्पंदन के बारे में हम कभी भी नहीं सोचते हैं, तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर चाह कर भी क्या होता है, आसानी से हम इन क्रियाओं पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए याद करना पड़ता है कि मेरा सांस लीजिए, भोजन पचिए, भोजन, ये सब जरूरत पड़ता है? कभी भी नहीं जरूरत पड़ता हम लोगों को। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना एक मध्य पेशी गति का सेट होता है। कुर्सी को खिसकाना किसका क्रिया सेट होता है? मध्य और एक पेशी गति का सेट होता है, जिस पर हमारे सोचने का कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसे इन ऐच्छिक क्रियाओं के से कई मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रिया होती है, जैसे रक्तदाब, लार लाना, पश्च मस्तिष्क मेंडुला द्वारा होती है। सब कर दीजिए, ये सब की अनैच्छिक क्रिया होती है। कौन होती है? रक्तदाब, लार आना, ठीक ना, वमन पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला, ये सब कौन सा है? अनैच्छिक क्रिया है। कुछ क्रिया जैसे एक सीधी रेखा में चलना, एक कोई क्रिया किस रेखा में चल रहा है? एकदम सीधी रेखा में चलना, साइकिल से चलना, एक पेंसिल उठाइए पर विचार कीजिए, पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क भाग द्वारा ही संभव है। ये पश्च मस्तिष्क के भाग किसके द्वारा ही संभव है? अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव है। तो देख उन्हें बैठे ना बीच में, उन्हें बैठे उन्हें बीच में मेरा बगल में। विशलवा बाकी होती हो, बाकी सुतले रह गए तो विशलवा पक्का। मजा ना अनुमस्तिष्क द्वारा संभव है, जो एक छिक क्रिया में लिख के समझाने की बात अलग हो। परिशुद्धि तथा शरीर की क्या होती है? संतति तथा संतुलन के लिए क्या होता है? यहाँ पर वही चीज बतावा जाए जो इम्पोर्टेंट है। किताब में अक्रम बहुत कुछ दे लीजिए। संतुलित संतुलन के लिए, संतुलित या संतुलन के लिए उत्तरदायी का कल्पना कीजिए। यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ये सभी क्या होती है? घटनाएं काम करना बंद कर देते तो क्या होगा? घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? अब ये तक रक्षित कैसे होते हैं? तो मस्तिष्क की तरह कोमल अंग होते हैं। किसके तरह कोमल अंग होते हैं? मस्तिष्क की तरह कोमल अंग होते हैं, जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विविध क्रियाओं के लिए क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है। सावधानी रूप से क्या करना चाहिए? रक्षा भी होनी चाहिए। और इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार करना चाहिए कि मस्तिष्क की बॉक्स में अंदर तरी पूर्वक पूर्तित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएंगे तो आप एक कठोर बुहार वाली संरचना को अनुभव करेंगे। इसे क्या कहते हैं? केशुरक या रीढ़ की हड्डी, जो मेरुरज की रक्षा करती है। जो केशुरक की हड्डी होती है, किसका रक्षा करती है? रीढ़ की हड्डी की रक्षा कौन करती है? मेरुरज की रक्षा करती है। जो रीढ़ की हड्डी होती है या केशुर की हड्डी हमें किसका रक्षा करती है? मेरुरज की रक्षा करती है। और रीढ़ की हड्डी कितना होता है? तो 33 को साथ। रीढ़ कितना में रक्षा होता है? तो 24 को पसली। यहाँ पर जो यहाँ पे है 12 गो इधर हो तो फट्टी, 12 इधर, जगह शरीर में मांस ना हो गिन सकल है ना, तो एक्सरे करवा जाके गिन। तो 24 गो
कितना गो 24 गो हो छै, ठीक ना। और पीछे केशरक दंड की कितना पीछे भी हो छै, हाँ हड्डी फड्डी सब समझ ले। हाथ में एगो हाथ में 30 गो हड्डी, ये हाथ में 30 गो हड्डी, पैर में 30 गो हड्डी, हाथ क्या गलो पैर में 30 गो, 60 दूनी 120 हड्डी बोला। अब दिमाग की बात आ, दिमाग में खोपड़ी में चेहरा में 16 गो हड्डी, खोपड़ी में 16 हो ना होता है, हाँ 14 गो, 14 रुक ना, सब टोटल मिला के 28 गो है। पूरा अथी में दिमाग में ई वाला में क्या गो है, टोटल चेहरा में 14 गई, टोटल मिलाकर 28 की 33 दिमाग सुधरल है। 33 सही हो, हम देख लिए यार। 33 है ना, 33 ना है, वहाँ साथ स्प्रिंग वाला कॉपी लाता 33 हम देख लिए यार। हाले बात तो बता ही दे छै, हाँ। तो चेहरा में देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, तो आज हम तो यही पढ़ा देती की रे, इस तरह पढ़ा के यही सब है, तो वो तो पढ़ाना आ गए विशाल। चल रहे तोरे इंतजार बहुत देर से करे जो है, देखो निकल स्टूल उल लेके कि कब विशाल आती किताब लेके, हाँ। तो क्या गो हड्डी के बात कर रहे हम, हाथ में हड्डी 30 गो 60 गो। उसके बाद आप देखिए कहाँ पे गले पसली की संख्या 24 गो, जो रीढ़ की हड्डी के लिए पसली की संख्या 24 गो, क्या गो है 24 गो है ना, दिखाई देते ना, तक हम घुमावे छू उधर तक पीछे का बैठ, हाँ अच्छा, या तो ऊपर आ जाओ सबसे जोड़े बैठ जाओ, अच्छा रहता है। कोई तो नहीं आले, किताब छोटकी वाला निकाल तू, आपका किताब लेकर है, कौन किताब इस पे हुए साइंस वाला। अब देखे, अब खोपड़ी के बाद रीढ़ की हड्डी मेरुदंड कितना गो है 26 गो, कितना 26 गो सियान में, लेकिन बच्चा में कितना 33 गो, बच्चा में 33 गो, सियान में 26 गो। तो ऐसे के पास हड्डी 308 हड्डी 208 हड्डी हो, इसमें से जगह 18 सिर्फ छोटू के 206 हड्डी होता है ना, तो जितना है सबके 18 साल से कम है जो, हाँ आधार कार्ड वोट गिरावे छे, अरे लड़का जगह 18 साल पूरे गला है, स्कूल से तो जो है तो वही उम्र मानल जाता है। अब तो इसके बाद याद रखता है, जिसके पास 18 साल जो व्यक्ति है उसका 208 हड्डी, जो बच्चा है उसका कितना 206 हड्डी, और जो बउआ वाला बउआ है ठीक ना, उसका 300 हड्डी, कितना हड्डी 300 हड्डी। जैसा छठुआ है कह सके 300 हड्डी, हमारा बउआ जो कथी नाम होगा, नामो ना मालूम है, कथी कुछ नाम होगा, कथी सियान होते तो हड्डी जुट जाता है, समझ एला कोमल हड्डी होकर जो एला लोग बच्चा के बच्चा ठीक ठाक से उठे ना टूट टाट जाते हैं। तो इस तरह से अब अगले तो यहाँ पे अब दिमाग की बात हो तो देखबे 2 गो हड्डी कौन कौन हो, सबसे कमजोर हड्डी के कैवलिक हड्डी कहल जाए, पैवलिक हड्डी एक सबसे बार टखना टखना ये सब तो हो गए, गोड़ ऊ के तो बता ही दिले हो। अब आ जाए, हाँ सब बताओ जो। अब सबसे बड़ा खोपड़ी में 22 गो हड्डी, क्या गो हड्डी खोपड़ी में 22 गो हड्डी, क्या हड्डी हो जाए 22 गो हड्डी हो जाए, क्या हड्डी, और कान में क्या हड्डी 6 गो हड्डी, कान में 6 गो हड्डी, खोपड़ी में 22 गो हड्डी, चेहरा के हड्डी 14 गो, चेहरा में क्या हड्डी 14 गो। अब सबसे बाद आ गया है, अब हाथ के हड्डी के कहते, हाँ रुके ना, अंगुली में 14 गो, अंगुली में कितना अंगुली में कितना हड्डी 14 गो, अंगुली की हड्डी का नाम फ्लेजिंग कहल जाए, फ्लेजिंग हड्डी के नाम फ्लेजिंग। अब अगला देखबे ह्यूमरस, एगो हड्डी के नाम ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, एगो ह्यूमरस हो गया रेडियस अल्ना, हाथ में 3 गो ह्यूमरस रेडियस अल्ना कहल जाए छे। अब देखबे अब कलाई में 8 गो हड्डी हो, कलाई जो है इसमें 8 गो हड्डी है, यहाँ पे गिनबे तो 8 गो हड्डी कलता, हथेली में 5 गो हड्डी है, ठीक ना। इस तरह से सब मिलकर 30 गो पूरा हड्डी पूरे छे, ठीक ना। और इसके बाद अगला एक बाद यहाँ पर इस सब की बात है, तब चल बात ये हड्डी के बात वाले इतना ही पर ज्यादा खींचना तो बहुत लंबा चल जाते। अब हम लोग हमर वीडियो कथी में तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे,
सबसे पहले अनुकुचन गति के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? अनुकुचन गति के बारे में। किसके बारे में? साइंस में बता रहे थे। अनुकुचन गतियाय कति होता है? अनुकुचन गतियाय के बारे में समझते हैं। तो अनुकुचन गतियाय के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुकुचन गतियाय क्या है। इनके पहले जान लेते हैं तब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अनुकुचन गतियाय के बारे में पादपों में संचालन तो उद्दीपन की ओर से होता है, नहीं उसके दूर से ऐसी गति से हम क्या कहते हैं? अनुकुचन गति। जैसे छुई मुई के पौधे पत्तियों छूने पर छू सकती है, मुरझा जाती है, छूने पर झुकती है। तो ये कौन सा गति? जैसे छुई मुई के पौधा छूले तो क्या छूने पर क्या होती है? झुकती है। छूने पर क्या होती है? ए ऊपर चल, ना दिखाई देती नीचे से, ऊपर चल, ए चल ना ऊपर। तो ना दिखा, पीछे से बैठा, उन्हें से बैठ। हाँ तो तू आगे आगे बैठ जाए, सब पीछे वाला ना दिखा देते। छुई मुई पौधे किसके बारे में? छुई मुई पौधे का ध्यान से बात ना करते हैं। सुतले रख ले। तो छुई मुई पौधे को छूने पर क्या होती है? झुकती है। कौन पौधा छूने पर झुकती है? छुई मुई पौधे। कभी छुई मुई पौधे छूने पर क्या हो जाती है? झुकती है। क्या होती है? हाथी भाषा लोग कहते हैं मुरझा गई, मुरझा गई। पढ़ लिया तब। तो पादप में क्या होता है? इसका ना संचलन होता है, नहीं उद्दीपन होता है, और नहीं होता क्या होता है ना इससे दूर ऐसी गति होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अनुकुचन गति कहते हैं। याद रख सकते। पादपों में न तो उद्दीपन संचालन, न तो उद्दीपन होती है और नहीं क्या होती है? दूर होती से क्या कहते हैं? अनुकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकुंचन गति। कौन सा गति? अनुकुंचन गति। तो बता सकले आचल, बताते आचल अनुकुंचन के पौधे को कौन ऐसा पौधे को छूने पर मुरझा जाती है? छुई मुई। अब आते हम किसके बारे में? इतना समझ ले। इसके बाद हम किसके बारे में? अल्प के बारे में। किसके बारे में? अल्प परिदीप्त कली के बारे में। किसके? अल्प परिदीप्ति कली पौधे के बारे में। एक लिंग फूल है। शांति से रह। अल्प परिदीप्ति पौधे के फूल दिन के नियत प्रकाश की अपेक्षा देर तक रहने में प्रकाश में उत्पन्न होती है। इसका क्या काम होता है? अल्प परिदीप्ति कली पौधे का सबसे पहली बात, इसका काम कल टेस्ट है, कल कला ना ले सोशल साइंस के टीको लाग गए कल है। कल लगल ना। तो हम लोग देखते हैं। हाँ कल जो ना ले 10वां वाला के लिए खुशखबरी की बात है। 110 मैथ कल बतल, 110 को मैथ शाम में। कौन काले बंद है? पहले बता ना। बच्चा वाला के बंद रहा, सियान के बंद ना है ट्यूशन। हाँ कौन काला हुआ? कखनी कर ले लगी है ना ना। सिर्फ हम इतना बोल लिए कि सियान से के खुला रहता है, सीधे बोल रहे कि सियान के सीधे बंद है, बच्चा सके बंद है। हाँ सर तो शाम में बच्चा तोरा सके नाम से नन्नू के बंद है। बीमारी ना कर है। तो अनुकुंचन अल्प परिदीप्ति कली पौधे ऑब्जेक्टिव है मैथ के बीबीडी के पूरा बता दे, यूट्यूब पर डाल दे, वो आई देख लिए। अल्प परिदीप्ति कले पौधे के फूल दिनों का नियत प्रकाश की अपेक्षा क्या आती है? कम देर तक, गैर की बात ना कर, समझ बात के, कम देर तक क्या करती है? रहने वाले उत्पन्न करती है। अब देखते हैं यहाँ पे न्यूरॉन। सबसे पहली बात ये सब की बात छोड़, अब न्यूरॉन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? न्यूरॉन की फोटो बनावे के लिए परीक्षा में पूछता हूँ 5 नंबर। न्यूरॉन किसके बारे में हम लोग देखते हैं? न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन बहुत अच्छा चीज है, यानी दिमागे के एक पार्ट है न्यूरॉन। इसमें गड़बड़ी होती तो फिर एक इलाज के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर, इससे बहुत पैसा कमा दिमाग के। याद रखिए न्यूरॉन के बारे में हम चलते हैं चर्चा। तो न्यूरॉन कहाँ पे सब बताओ ना फोटो से। न्यूरॉन एक क्या तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है।
तंत्रिका तंत्र कल ही पढ़ली, क्या है तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ली, तंत्रिका तंत्र के बारे में, सेल ये सब सब दिमाग में, जबकि तंत्रिका तू ना लले। तो न्यूरॉन की बात देखते हैं। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र है। न्यूरॉन क्या है फिर बता दो, कहा चिंता लीजिए। न्यूरॉन एक क्या है? तंत्रिका तंत्र है। न्यूरॉन क्या है? हम लेना है ना हमारे घर टीवी झगड़ा। तंत्रिका तंत्र ना, तो देखते हैं न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के क्या है। तंत्र का क्या है? एक इकाई है। किसका इकाई है ये? तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सा है? न्यूरॉन इकाई है। इसमें कौन सा पाया जाता है? डेड्रॉन एक्सॉन। न्यूरॉन में क्या होता है? बैठेगा डेड्रॉन एक्सॉन होता है। क्या क्या होता है? ना जा सकले, डेड्रॉन और एक्सॉन होता है। क्या होता है? डेड्रॉन एवं एक्सॉन होता है। एक्सॉन होता है। क्या होता है? डेड्रॉन एवं एक्सॉन होता है। किसमें? तंत्रिका न्यूरॉन में। एक कैसा अंग होता है? संवेदी अंग से दूसरे अंग तक ले जाता है। डेड्रॉन एक्सॉन क्या करता है? एक अंग को दूसरे अंगों तक ले जाता है। ये तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के शरीर भागों का साथ क्या करता है? जोड़ता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? शरीर के अन्य भागों के साथ जोड़ता है। तो हम सबसे पहले न्यूरॉन के फोटो देखते, न्यूरॉन कैसा है। फिर न्यूरॉन के देखे बारे में, तो यहाँ पे सेल बॉडी केंद्रक है। कथी है ये पा? तो सबसे पहली बात हम क्या पे देखते हैं? न्यूरॉन की बात हो। किसका बात हो? न्यूरॉन की बात हो। कथी के? न्यूरॉन। हाँ रे, हाँ तो बनाई तो अपन उखाड़ के नहीं ना जाओ। 12,000 हाँ वो तो हाँ तो पैसा लगो ना कुछ लग। न्यूरॉन न्यूरॉन हमारा बनाने में रुपया तो लगभग करते हैं। हलाना करता है। न्यूक्लियस है। कथी है? यहाँ पे कथी है? न्यूक्लियस है। मौसी से हमारे घर में कोई ना बोल सकले, हम ये सब कोई ना डांट के बोल सकले। हाँ अब कैसे बोल देते हैं गार्जियन। हाँ अच्छा 27 तारीख कते गए? केंद्रक हो गए। कते गए? 26 तारीख है। 26 कती है? केंद्रक है। यहाँ पे सेल बॉडी, यहाँ पे कते कोशिका की कती है? शरीर है सब पार्ट। कती है? डेंड्राइटाइस कते गए? एक्सॉन हो गए। ये फोटो तोरा बनावे ला एग्जाम में होता हो, और यदि बना दे तो कते गए? 5 लोग पॉकेट में। हाँ इस सब फोटो याद बनल है के। इस तरह से न्यूरॉन के बारे में जान के आप सिनेप्स के बारे में समझ। किसके किसके बारे में? सिनेप्स के बारे में समझ भाई। सिनेप्स कहते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सिनेप्स के बारे में, किसके बारे में? सिनेप्स के बारे में। हाँ रे सब चीज वह नाम होला सिनेप्स के बारे में। किसके बारे में? सिनेप्स के बारे में समझते हैं। कथी बते? न्यूरॉन के सारा काम तो है। न्यूरॉन के शरीर में पूरा संचालन करेगी, मस्तिष्क में ओकरे काम है पूरा। बता दो तो देखिए न्यूरॉन क्या चल। तंत्रिका तंत्र का ही नाम न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र का ही क्या नाम है? न्यूरॉन है। याद रखता है। या तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन का मस्तिष्क में पाया जाए। कहाँ? हाँ एक उत्तेजनी कोशिका होती है। इसका कोशिका कार्य मस्तिष्क को सूचना को आदान प्रदान करे। न्यूरॉन को काम कते करे? न्यूरॉन के काम कते करे? मस्तिष्क को कार्य को सूचना पहुंचाना, आदान प्रदान करना होता है। हाँ तो इसी जगह न्यूरॉन है। मस्तिष्क यहाँ से लेके पूरा ही पार्ट मस्तिष्क न हो, पूरा पार्ट मस्तिष्क है। यहाँ से लेके यहाँ तक मस्तिष्क है। यहाँ से हड्डी जुड़ मेरुरज्जु की हड्डी जुड़ल है। इस तरह से इसका कार्य क्या होता है? एक सब पहले निकलने पर सुन। ये क्या? तंत्रिका कोशिका क्या करता है? आदान प्रदान कार्य करना पड़ता है। मोटर तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्या करता है? संकेत को ग्रहण करता है। इस तरह से तो हम लोग हाँ बहुत चीज सारा काम। इसका सिनेप्स की बात किया जाता है। किसका? सिनेप्स की बात किया जाए तो सिनेप्स का
सिनेप्स की बात होता है क्या? हैं? मस्तिष्क के भाग सिनेप्स से सिनेप्स। सिनेप्स वह पर संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन से क्या करता है, एक्सोन की अन्य शाखाओं से दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, डेंड्राइट के बीच बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहलाता है। अब देखिए यहां से यहां एक्सोन इस पार्ट से लेकर कहां तक, एक अन्य संख्या न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में, यहां से यहां के बीच में जो शाखा बनाता है, इस बीच में यहां से कहां से हम लोग देखेंगे, यहां से एक्सॉन यहाँ पे हो गए पार्ट, यहाँ पे कौन हो गए डेंड्राइट्स हो गया, इस दोनों के बीच में यहां से यहाँ जो जाए यहाँ से पार्ट जा रहा है, ऐसे मान ले इस सब इस पार्ट जो जाता है, इस क्रिया वो करता है ना, एक्सॉन का अन्य शाखा से एक दूसरे शाखा तक पहुंचाता है, बीच में डेट्रॉन के बीच में, एक्सॉन से लेकर डेट्रॉन के बीच में जो पहुंचाता है शाखा, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहलाता है। यहां से लेकर पार्ट को, यहाँ एक्सॉन से लेकर कहां तक, डेंड्राइट्स तक जो बीच में पहुंचाता है बात को, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स इसके बीच की बात को, एक्सॉन से लेकर डेंड्राइट्स के बीच में जो पहुंचाता है बात को, उसे सिनेप्स कहते हैं। अब तंत्रिका पेशी की बात आ गई, किसका बात में, तंत्रिका पेशी की बात, किसका बात, बता रहे रुके सब चीज बताइए, क्या सीधे क्वेश्चन लिख लिए। तंत्रिका पेशी, तो तंत्रिका पेशी के बारे में समझते थे, तंत्रिका पेशी क्या है। सिनेप्स पर बनने वाले वे रसायन जिस पर सिनेप पर बनता है, तंत्रिका पेशी की, तंत्रिका पेशी सिनेप्स पर बनने वाला, जिस सिनेप्स पर बनने वाला, किस पर बनने वाला, सिनेप्स पर बनने वाला सन जो क्या करता है, संवर्ती न्यूरॉन से आवेग आगे संचित कर लाता है। अब न्यूरॉन से बनने वाला सुनता है, तंत्रिका पेशी के बारे में कोई पूछे तो क्या है, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं तंत्रिका पेशी के बारे में। कहते नाम है रानी नंदिनी कुमारी बताता है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में जो सूचना पहुंचाता है वो कौन है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में सूचना पहुंचाता है वो कौन सा है, उड़ीस के छोड़ ना बात, पहले बता हम जो पूछे, एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में जो पहुंचाता है, डेंड्राइटों के बीच में पहुंचाता है शाखा को एक दूसरे से अन्य शाखा तक, तो उसे हम कौन चीज है, वो कौन पहुंचाता है, तंत्रिका विनाश। ये सुनै छी ध्यान से, डंटा नीचे दऊ, हाथ तोड़ दऊ। रानी कुमारी नवद से मारी है एकरा, हाँ जल्दी बोलना बात में, डंटा नीचे हम दियो, हैं तो दियो, बता रानी, हाथ तोड़ दिया, हाँ तोरे करो, तो एक्सॉन और डेक्टॉन के बीच में जो शाखा एक अन्य दूसरे को पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, ये ध्यान से पढ़वाई। हाँ एक दूसरे के बीच में, जैसे यहाँ एक्सॉन भाई हो गए, यहाँ डेट्रॉन जी हो गए, इस दोनों के इसमें बीच में कौन सा एक दूसरे को सूचना यहाँ तक डेट्रॉन के एक्सॉन के पास से लेकर पहुंचावे डेट्रॉन के पास, सिनेप्स सही है, सिनेप्स कथी गए, सिनेप्स। तो ध्यान से देखबे तभी जाके कुछ होता। यहाँ पर तंत्रिका पेशी सिनेप्स पर बनने, अब सिनेप्स की बात है, सिनेप्स पर जो बनने वाली, किस पर बनने वाली, सिनेप्स पर बनने वाली वे रसायन, कौन सा, वे रसायन प्रवृत्ति की होते हैं, क्या होते हैं, रसायन। ना मारपीट ना कर ना, वैसे बोल दही झगड़ा ना कर, रसायन जो सहवर्ती ना, वैसे ना कर बदमाशी ना, न्यूरॉन से आगे, किससे आगे, न्यूरॉन से आगे, न्यूरॉन से आगे आवेग को, न्यूरॉन से आवेग को, किसको, न्यूरॉन से आवेग को, आवेग को क्या करता है, आगे संचित करता है, आगे संचित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका पेशी कहते हैं।
दिन भूल गेलिए रे। पेशी कहते हैं, क्या कहते हैं? तंत्रिका पेशी। कौन सा पेशी? तंत्रिका पेशी। देवी के हम सोशल साइंस में नो दया देवे की टेस्ट में देवे हमका मिला। तब तंत्रिका पेशी कहते हैं। तो हम लोग सिनेप्स पर जो बने पहले हम समझे कि एक्सॉन और डेक्टाइन्स के बीच में जो एक दूसरे को शाखा पर पहुंचा है सिनेप्स पर अब सिनेप्स आया तो सिनेप्स पर बनने वाला रसायन जो स्रवती न्यूरॉन से आवेग को आगे संचित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका पेशी कहते हैं। सिनेप्स से आगे, हाँ, सिनेप्स से आगे पहुंचाता है। जैसे सिनेप्स पर बनने वाला जो भी केमिकल रासायनिक होता है क्रिया होती है उस पर स्रवती न्यूरॉन से सिनेप्स पर न्यूरॉन से आवेग को आगे संचालित करते, फिर आगे भेजते, उसे हम क्या कहते हैं? ओहे में काय वो जैसे पूरा शरीर में पार्ट एक दूसरे से जुड़ल है, नहीं तो एक दूसरे से आगे भेजते रहता है, तो उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र में ऐसा का न्यूरॉन के मिले छै, न्यूरॉन सिनेप्स के दै छै, सिनेप्स भी आगे पहुंचाबै छै। सिनेप्स भी आगे पहुंचावे छै, एक दूसरे से एल आ फिर देखते रहे कि पीछे कोई गड़बड़ा के ना कि हमारा पीछे जैसे मान के चल यहाँ पे है, ई होले यहाँ पे होले यहाँ पे जब ई भेजलै राइजोम फैक्ट्री देख जो प्रोटीन का 10 गो प्रोटीन शरीर में सबके पाल जाए। जब डीएन पढ़ाओ माइटोकॉन्ड्रिया 9वां में पढ़ावे के में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है 10वां में ना 9वां में माइक्रोकॉन्ड्रिया है 10वां में है, तो पढ़ाओ जब बात तब बता रहा है तो अभी हाय तो बातें छोड़ दे आप वो ये पढ़ाओ। हाँ, तंत्रिका पेशी कहते हैं। आप कहते हैं इसके बाद हम क्या कहते हैं? मोटर पथिका के बारे में। अब कहते तंत्रिका पेशी के बाद कौन आता है? मोटर पथी। कौन? मोटर के बारे में, मोटर पथिका विद्युत जनित अलग मोटर पथिका है। इसका काम क्या है देखेंगे अब हम। तो ये विशेष प्रकार से तंत्रिका कोशिका का जो मस्तिष्क से प्राप्त सूचना को शरीर के प्रवाही अंगों तक पहुंचाता है। जो तंत्रिका कोशिका से क्या करता है? ये मोटर पथिका है। तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क से प्राप्त होता है सूचना, मस्तिष्क से प्राप्त किया सूचना तंत्रिका कोशिका से, और प्राप्त सूचना को क्या करता है? शरीर के आगे जो प्रभावशाली अंग होता है उसके अंदर भेज देता है। जो काम करे वाला है, शरीर के आगे जो काम करने वाला पार्ट है शरीर का जो भी अंग है उसमें वह भेजने का काम करता कौन? मोटर पथिका करता है। किससे? सबसे पहले किससे? वह सबसे पहले एक विशेष प्रकार तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क से प्राप्त करता है। विशेष प्रकार तंत्रिका किससे प्राप्त करता है? मस्तिष्क से। क्या करता है? एक विशेष प्रकार का तंत्रिका प्राप्त करता है। क्या करता है? मस्तिष्क, मान ली मस्तिष्क है, इससे क्या कर एक विशेष प्रकार का क्या प्राप्त किया? एक विशेष प्रकार का यह तंत्रिका प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? विशेष प्रकार का तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क से प्राप्त सूचना को क्या करता है? शरीर के अन्य भागों तक, प्रभावशाली अंगों तक पहुंचाता है। तो सेल पूरा शरीर में सेल है, याद रखें। जितना कोशिका है पूरा शरीर में कोशिका ही है। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र कोशिका है। आई ना छोड़वाहु ना कहते आई 9:30 हो गेलो नहीं 7:30 अब खत्म कर दीजिए वाला बात। अब ग्रंथि की बात आती है तो मनुष्य शरीर में 3 अब देखते हैं मनुष्य के ग्रंथि। मुक्तः ग्रंथि की बात आ जाए, किसका बात आ जाए? ग्रंथि की बात आ जाए तो ग्रंथि के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो ग्रंथि की बात, ग्रंथि मुक्त हुए अंग होते हैं। वैसे वाला के लिए फिर वो 4000 रुपया लगावे को यहाँ। हाँ, ग्रंथियां है मुख्यतः वे अंग होते हैं जो एक अधिक विशेष रासायनिक तत्व क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक अधिक तत्व उत्पन्न करते हैं। मास्टर ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि को कुछ दिन पहले ही बताए, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अब कल हम लोग अंत कार्य देखेंगे, अंत स्तावी ग्रंथि, हार्मोन के कार्य देखकर इस चैप्टर के खत्म कर देवे, ठीक ना। और बाद तो आप फेरोमोन पढ़ा के, फाइटो हार्मोन पढ़ा कर, ये सब अभी गारक पढ़ा कर, वसंतीकरण बहुत लंबा चैप्टर रही है। एक बाद भैया पेड़ सूख जाए छै कोन अथी के कारण? जेबरलिन एक्सॉन ई समझ सके कारण में एक हार्मोन होय छै, हार्मोन। तब तक जो अगला चैप्टर पढ़ावे कौन? जीव जन्म कैसे करते हैं, उसमें बताओगे कैसे कौन बीमारी कैसे बौना हो छै, क्या लड़का हो छै, क्यों लड़की हो छै, काहे किन्नर हो छै, काहे कोई के मुंह होठ इतना मोट हो जाए छै, काहे ओके होठ कट्टल हो जाए छै, हाँ, काहे केकरो होठ ई वाला पूरा कट्टल रहे छै। ई सब के लॉजिक है, बीमारी है। छोटा ही हुआ देखिए ना, वो का से छोटा ही ओकर उम्र कितना क्या हुआ है? हाँ भगनी हम देख लिए कल परसों देख लिए, कल नहीं देख लिए। सुने 18-20 साल के है, इतनी हुआ है 18-20 साल के है, 42 साल के। हाँ 42 साल भागनी अगर 42 साल के थोड़ी हो जाते, कौन कहल? 42 साल के मूर्ख आदमी कोई कहल?
बुढ़वा संजय चौधरी तो होबे ना करते 42 साल के, तू कहाँ से हो जाता है? संजय चौधरी 42 साल का होता है, भगनी कैसे 42 साल का हो जाता है? पूरा गोरू में सामने लपटा ले कितना बोलते हैं। हाँ रे छोटा है, हम भी देख लिए एक दिन। हम कल देख लिए। तो हम लोग किसके बारे में जीव जन्म कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। इसको पूरा पीडीएफ आप लोग को अब मिलेगा 82 10 14 48 62 पर मैसेज कीजिए, आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा। नंबर है सर जी।